कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब पूरा ब्रह्मांड कांप रहा हो, देवता चुप हो और एक नाग अकेला खड़ा हो अपने ही भाग के खिलाफ। वो नाग जिसने भगवान को भी चुनौती नहीं दी लेकिन अपने दर्द को कभी हारने नहीं दिया। यह कहानी है नागराज तक्षक की, लेकिन जैसा आपने कभी नहीं सुना। दोस्तों, हम सब जानते हैं नागों की दुनिया रहस्यों से भरी है। जहाँ बासुकी राजा थे और शेषनाग धैर्य का प्रतीक, लेकिन एक नाग ऐसा भी था जिसका नाम सुनते ही देवता भी सावधान हो जाते थे। तक्षक सिर्फ एक नाग नहीं था, वो क्रोध था, वो न्याय था और कभी कभी विनाश भी। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक ऐसा घाव जिसे कोई समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है एक श्राप से, एक ऐसा श्राप जिसने पूरी नाग जाति की नींव हिला दी। जब राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा, वो एक बदले की आग थी, लेकिन उस एक डसने ने इतिहास बदल दिया। राजा के बेटे जन्मेजय क्रोध में जल उठे। उन्होंने कसम खाई, मैं पूरी नाग जाति को खत्म कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ सबसे भयानक यज्ञ, सर्प यज्ञ। मंत्र गूंज रहे थे, अग्नि धधक रही थी और हर मंत्र के साथ एक नाग आसमान से खींचकर सीधे आग में गिर रहा था। नागलोक में चीखें गूंज रही थी, माँ अपने बच्चों को खो रही थी, भाई अपने भाई को, और तक्षक वो छिपा हुआ था। तक्षक भाग रहा था, लेकिन क्यों? क्या वो डर गया था या कुछ और था? सच्चाई ये थी, तक्षक को पता था यह सिर्फ बदले का खेल नहीं है, यह भाग का जाल है। तक्षक ने शरण ली देवताओं के राजा इंद्र के पास। इंद्र ने उसे छुपा लिया, लेकिन क्या कोई नाग भाग सकता है जब उसका नाम खुद मंत्रों से लिया जा रहा हो? यज्ञ तेज हुआ। अचानक इंद्र का सिंहासन कांपने लगा। तक्षक धीरे धीरे खींचा जा रहा था। इंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अग्नि अब देवताओं को भी नहीं छोड़ रही थी। और तभी एक युवा ब्राह्मण आगे बढ़ा। उसका नाम था आस्तिक। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान था। उसने यज्ञ के बीच कदम रखा और कहा, राजन, यह धर्म नहीं है। जन्मेजय गुस्से में थे, लेकिन आस्तिक के शब्द तलवार से ज़्यादा तेज थे। उसने कहा, एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे वंश को क्यों? पूरा यज्ञ एक पल के लिए रुक गया। जन्मेजय के मन में युद्ध शुरू हुआ, क्रोध बनाम धर्म। और फिर उन्होंने फैसला लिया, यज्ञ रोक दिया जाए। अग्नि शांत हो गई, नाग बच गए, तक्षक बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तक्षक, जो अब तक सिर्फ बदले का प्रतीक था, उस दिन बदल गया। वो समझ गया सबसे बड़ी शक्ति जहर नहीं, क्षमा है। कहते हैं उस दिन के बाद तक्षक ने कभी बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और यही कारण है कि आज भी नागों की पूजा होती है, डर से नहीं, सम्मान से। दोस्तों, हर कहानी में एक विलेन नहीं होता। कभी कभी जिसे हम खतरनाक समझते हैं वो भी परिस्थितियों का शिकार होता है। तक्षक हमें सिखाता है, क्रोध से शुरू हुई कहानी ज्ञान पर खत्म हो सकती है, और यही जीवन का सत्य है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखें, नागों में शक्ति नहीं, ज्ञान है। और बताएं, क्या आप तक्षक को सही मानते हैं या गलत?